जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की। आज बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि 7 मार्च को रहेगी या 8 मार्च को रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस शिवरात्रि वाले दिन व्रत करें तो कैसे करें, ना करें तो कैसे करें, और क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन से हम नियम है जिनका पालन करें, किस प्रकार हम महाशिवरात्रि के व्रत की पूजा करें, समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ शुभ महाशिवरात्रि की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। महाशक्तिशाली मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। अगर आप शिवरात्रि के दिन कुछ भी ना कर पाए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेते एकाग्रचित होकर, तो महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो कि 8 तारीख को शिवरात्रि मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार जो चतुर्थी तिथि है वो 8 तारीख को प्रातः 6:25 पर आने वाली है, जो रात्रि 9:25 तक रहेगी। तो इसलिए जो महाशिवरात्रि का पर्व है 8 मार्च को मनाया जाएगा। मान्यता ये है कि इस दिन भगवान शिव और माँ गौरा का विवाह हुआ था, यानी कि उनके विवाह की रात्रि है। और 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनका प्राकट्य भी इस दिन ही माना जाता है। ये दिन इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे तो इस महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा का विधान है, क्योंकि रात्रि का जो पहर है उसकी पूजा का विधान इसलिए कि भगवान सदाशिव और माता पार्वती विवाह के बंधन में बंधे थे। तो अगर आप 4 प्रहर की पूजा कर पाते हैं तो अति उत्तम है। मैं आपको शॉर्ट वीडियो में चारों प्रहर का समय बता दूंगी, किससे किस समय तक आपके वो प्रहर रहने वाले हैं। फिलहाल मैंने महाशिवरात्रि का बताया, जो कि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ साथ आप अगर एक समय की ही पूजा कर पाए, श्रद्धा और भक्ति प्रेम से जितना कर पाए उतना कर लीजिएगा। भगवान शिव के मंदिर आज के दिन जाना थोड़ा अनिवार्य होता है, जरूर जाइएगा, दर्शन कीजिएगा शिवलिंग के और अपनी मनोकामना बोलिएगा। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, भक्तों की सारी बातें सुनते हैं। तो आपको पूजा करनी है मंदिर में। अगर बहुत भीड़ हो तो सारी पूजा घर में कर लेना, केवल वहां जल अर्पित कर देना। लेकिन मन में कोई ऐसे भाव मत लाना या जल्दबाजी में उल्टा सीधा एक के ऊपर एक के ऊपर एक जल डालकर मत आना। आप दूर से दर्शन कर लो, खड़े होकर दर्शन कर लो, जब सुविधा हो जल अर्पित कर दो। और अगर घर में पूजा करें तो किस प्रकार करें, वो मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगी, पूरी विधि बताऊंगी कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप कैसे पूजा करें, या आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां आपको सार्वजनिक तौर पर मंदिर में कहीं शिवलिंग नहीं मिलेगा, तो आप कैसे पूजा करें। अगर शिवलिंग के पास गौरा जी नहीं मिले तो गठबंधन कैसे करें, ये सारा मैं आपको कर कर दिखा दूंगी। फिलहाल मैं ये बता रही हूँ कि पूजा किस प्रकार करनी है। तो ये आप इस तरह से पूजा करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। अपने घर में भी पूजा आप पूरी कर सकते हैं। पूजन सामग्री वैसे जब करके दिखाऊंगी तब भी देख लिये, फिर भी बता देती हूँ आपको। सफेद चंदन, सफेद पुष्प, जनेऊ, तो गौरा जी के लिए सिंदूर, श्रृंगार की सामग्री, गठबंधन के लिए कलावा, भांग, धतूरा जो भगवान शिव का प्रिय भोग है, बेलपत्र और भस्म, ये लेकर जाना। बिल्कुल सिंपल सामान, साधारण सामान ले लीजिएगा, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भाव अच्छे हो, जो आपको मिले वही ले लीजिएगा। बेर का विशेष महत्व होता है इस महाशिवरात्रि पर, यानी कि बेर भगवान शिव को अर्पित करने का और बेर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने का, वो आप कर लीजिएगा। अब बात यह है कि अगर व्रत ना रख पाए या व्रत रखें तो हम व्रत में क्या खाएं। महाशिवरात्रि के व्रत में फलाहार खाया जाता है। साबुत अनाज खाना वर्जित है, यानी कि गेहूं, चावल, दालें, ये आपको नहीं खाना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं और यदि आपको ऐसा लगता है कि हम प्रेगनेंसी है हमारे या कोई बीमारी आ रही है, नहीं रख पा रहे हैं, तो बस ये संभवतः प्रयास करिए कि उस दिन आप अनाज ना खाएं। फलाहार से संबंधित चीजें आप 2-3 बार भी खा सकते हैं, नहीं तो फल खा सकते हैं, जूस आदि पी सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, बस एक दिन अनाज मत खाइएगा, ठीक है। आप कुटू से बनी हुई चीजें खा सकते हैं, आलू से बनी हुई चीजें खा सकते हैं, साबूदाना से बनी हुई चीजें खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, मखाने की खीर बनाकर वो खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं, यानी कि हजारों चीजें हैं खाने के लिए। एक दिन अनाज मत खाइएगा। भूल कर भी जो चीजें मैंने बताई हैं उनको आपको नहीं सेवन करना चाहिए।
इसी के साथ साथ शिवरात्रि वाले दिन आपको संभवतः ये प्रयास करना चाहिए कि कुछ समय आप एकांत में रहें। माँ गौरा ने इतनी कठिन तपस्या की थी, भगवान शिव भी तपस्या में लीन रहते हैं, शांत मुद्रा में रहते हैं, तो आपको कुछ समय अपने लिए शांत निकालना चाहिए जिसमें कि आप शांति से पूजा कर सकें। शांति से पूजा करिए और उसके बाद चाहे आप मंत्रों का ही जाप करिए, अपने मन से, अपने तन से, अपने वचन से सात्विक रहिए। ऐसा कर लेने से भी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान शिव और गौरा का गठबंधन आज के दिन जरूर करना चाहिए, 7 तार का। यूं तो पूरी की पूरी महाशिवरात्रि की सीरीज आपको मैं देने वाली हूँ, क्योंकि कहा जाता है ये साल भर में जो सबसे बड़ी महाशिवरात्रि आती है, फाल्गुन माह की शिवरात्रि आती है, इसमें शादी के लिए और शादी को बनाए रखने के लिए, दोनों के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। वो वीडियो भी आपको दूंगी, पूजा की भी वीडियो दूंगी, मेरे साथ चैनल बने रहिएगा, पूरी सीरीज आपको दूंगी मैं। सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप और हम एक ही तो हैं। जब आप मेरे साथ जुड़े हो तो हर चीज आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी करो या ज्यादा करो, मालूम सारा कुछ होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको महाशिवरात्रि की पूजा करनी है। 8 मार्च की महाशिवरात्रि है। जो निषेध कार्य है वो मैंने बता दिया। उस दिन आपको ये तो आपको हमेशा ही पता है कि फालतू अपने मुंह से किसी की निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए। आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, आपके अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जितना संभवतः हो जिसकी मदद जो कर सकते हो बस वो कर दो, वो भी सबसे बड़ी पूजा है। तो महाशिवरात्रि की अनंत 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 शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदा बनी रहे, आपके जीवन के सारे कार्य पूर्ण हो, संपन्न हो, आप सदैव प्रसन्न रहें, ऐसी मेरी भी हृदय से इच्छा है। शिवरात्रि का फिलहाल मैंने इतना बताया, आगे वीडियोज में मेरे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद